नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के चैप्टर क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को, जिसमें हमने इसकी 3.1 की वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो में डाल रखी है। आप जाकर के उसको विजिट करिएगा और अच्छे से अच्छे एक्सरसाइज को समझिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को, जो कि बहुत ही इजी रहने वाले और एग्जाम के अकॉर्डिंग 3.2 हमेशा आती है। लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। राइट आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर्स हमको बताने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के नेम बताने। ड्रॉ टू द डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लान। हमको यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के नेम बताने हैं। मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा एक्सिस होता है हमारा? एक्स एक्सिस होता है। एंड वर्टिकल लाइन पर कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। हमको बताना है कि जब दो लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फॉर्म्ड बाय दिस टू। जब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जब दो जो हमारे पार्ट्स बनते हैं, जो ईच पार्ट 4 पार्ट्स बनते हैं, उन ईच पार्ट्स का नेम क्या होता है? तो हम कहते हैं उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्लियर? फिर क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट। हमको उस पॉइंट का नाम बताना है, जैसे कि ये और ये लाइन, उस पॉइंट का नाम बताना जहां पर ये कार्टेशियन प्लान का इंटरसेक्शन होता है। कहाँ इंटरसेक्शन? इस पॉइंट को मैंने बताया था। इस पॉइंट का नेम क्या होता है? ओरिजिन। और हम जानते हैं इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, इसी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो सारा का सारा मैंने जो भी वो बता रखा है, सबका सब यहाँ पर आया हुआ। इसलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन इसका देख लेना चाहिए। चलिए, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये हमको इस फिगर को देखते हुए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं सबके हमको आंसर देखिए। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। अब हमको पता है कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो बी पॉइंट यहाँ कहाँ है? देखो बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। बी पॉइंट का x एक्सिस पर क्या है? देखो x एक्सिस पर बी पॉइंट कितने पर है? -5 पर। और y एक्सिस पर कितने पर? 2 पर। ठीक है, x एक्सिस पर -5 पे है और y एक्सिस पर कितने पे है? 2 पर। तो हमारा ये बी का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? -5, क्लियर? ये हमारा बी का फर्स्ट आंसर। सेकंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना, तो सी पॉइंट कहां गया? ये हमारा पॉइंट सी। अब इस सी पॉइंट का सबसे पहले x एक्सिस पर देखो। x एक्सिस हमारा ये है। x एक्सिस पर सी कौन से पॉइंट पर है? देखो सी है हमारा 5 पॉइंट पर। 5, y एक्सिस पर कहां है? y एक्सिस पर कहां? -5 पर। तो सी का हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 5 -5। फिर देखो थर्ड क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। हमको उस पॉइंट का नाम बताना है जो -3 और -5 को आइडेंटिफाई करता है। देखो -3 और -5 पहले है, कारण यहाँ पर माइनस नहीं है, ये तो -5 है ना और ये -3 है, लेकिन कहना चाहिए -3 और -5। देखो -5 है और ये -3 है, तो एच पॉइंट नहीं होगा, समझना। क्योंकि एच पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x में -5 है और y में -3। एच पॉइंट नहीं है, हमको -3 -5 पूछा तो h नहीं होगा इसका आंसर। देखिए x एक्सिस पर -3 यहाँ पर आ रहा है
और वाई एक्सिस पर -5 तो ई पॉइंट है -3 एंड -5 का। फिर वो ई पॉइंट एक्स एक्सिस पर 3 पर है और वाई एक्सिस पर कितने पर है -5 पर। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा ई पॉइंट। क्लियर। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4 प्लस का 2 एंड -4 तो समझ लो +2 प्लस एंड माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा प्लस माइनस हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक पॉइंट है और सेकंड पॉइंट तो +2 एंड -4 +2 एंड -4 कौन सा पॉइंट है हमारा जी पॉइंट। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जी। क्लियर। फिर उसके बाद एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी हमको पता है मैंने बताया एब्सिसा का मींस क्या होता है कौन सी वैल्यू होती है हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज द मींस ऑफ एक्स एब्सिसा वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी उसी को अपन क्या कहेंगे एब्सिसा। ठीक है चलिए तो एब्सिसा पहले सबसे पहले डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। डी पॉइंट का वैल्यू डी पॉइंट दिस ये हमारा है डी पॉइंट। इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कितना है एक्स एक्सिस पर हमने 6 पर डी पे और वाई एक्सिस पर कहां है 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 6 हो गया बट हमको एब्सिसा निकालना है तो हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू एब्सिसा कौन सा होगा 6 हो। इस पॉइंट में हमारा एब्सिसा होगा 6। क्लियर 6 हमारा आंसर। ठीक है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट का तो एच पॉइंट हमने ये पॉइंट कर रखा है एच पॉइंट का एक्स क्या है -5 और वाई हमारा +-2 मैंने बताया कोऑर्डिनेट। देखिएगा कोऑर्डिनेट कौन सी वैल्यू होती है कौन सा किसकी वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू किसकी वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर कौन है हमारा -3 तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच तो इसका आंसर आएगा -3। क्लियर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो यहां पर एल पॉइंट का देखो एल पॉइंट हमारा ये एल पॉइंट कहां बन रहा है वाई एक्सिस पर बन रहा है। कहां बन रहा है वाई एक्सिस पर बन रहा है किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर वही बन रहा है। अगर एल में देखो वाई की वैल्यू तो हमको 5 गिवन है एक्स एक्सिस का पता नहीं है तो एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या आएगा 0, एक्स एक्सिस है ही नहीं तो एक्स एक्सिस 0 आ गया और वाई जो है हमारा 5 है दैट्स व्हाई हमने 5 हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है एम का कोऑर्डिनेट एम पॉइंट दिया था एम पॉइंट में हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है -3 5 पता नहीं है तो 0 है एम की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड 0। और इसी के साथ जो है हमारा अच्छा मैं इसमें एक न्यू चीज ऐड करके बताता हूं। एक आता है डिस्टेंस सुनिए the distance from x-axis and distance from y। मान लीजिएगा कि हमारा एक पॉइंट है 3 and 4 हमारा एक पॉइंट है। अब इस 3 और 4 में हमको x एक्सिस से डिस्टेंस बताना ठीक है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो जब भी डिस्टेंस अगर किसका पूछता है एक्स का पूछे तो हमको आंसर बताना है वाई का। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो 4। डिस्टेंस को वाई एक्सिस तो वाई से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो 3। देखिए मैं यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं लेता हूं पॉइंट बी का बी का हमको डिस्टेंस कितना होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इस एक्स वाले एक्सिस से बी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। एक्स की यहाँ पर वैल्यू कितनी है -5 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। लेकिन मुझे इसमें डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इस एक्स वाले एक्सिस से इस बी का पॉइंट डिस्टेंस कितना देखो कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस कितना चल रहा है ये 2 यूनिट्स कितना यूनिट चल रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारा कितना आया 2 यूनिट्स आया। ठीक है अब उसी तरीके से अगर पूछता डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन सा ये वाला इस वाई वाले एक्सिस से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो ये हमारा डिस्टेंस हो ये डिस्टेंस कितना देखो ये डिस्टेंस है हमारा 5। तो एक्स एक्सिस जब फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो हमको वैल्यू किसकी बतानी वैल्यू ऑफ वाई
फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो हमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ, समझिए। और ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप ये एक्सरसाइज 3.2 आपको अच्छे तरीके से समझिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।